हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं आज का हम लोग ये वीडियो स्टार्ट। गाइस, टॉपिक आप सभी लोगों ने पढ़ा है। टॉपिक इज क्या है, आप लोगों की लाइफ आफ्टर मैरिज। मतलब जो भी आपका आज का सिचुएशन है उसको उसको थोड़ी टाइम साइड में रख देते हैं। ओके और ये जानेंगे कि व्हाट इज़ योर लाइफ गोइंग टू बी आफ्टर योर मैरिज। क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आप शादी के बाद आने वाले हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है, करियर, बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहने वाला है, आपके साथ आपके हस्बैंड वाइफ, आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर इन लॉज की जो भी आपका कनेक्शन है वो कैसे रहने वाला है। इन शॉर्ट सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मैंने पाइल रेडी करके रखे हैं। 3 पाइल है गाइस, देख लीजिए यहाँ पे। एक है कार्ड नंबर 8 दैट्स ट्रैवलिंग, सेकंड है द क्रिएटर एंड थर्ड है द सॉरो। ये है कार्ड्स के इमेजेस जो मैंने आप नीचे रखे हैं। अगर आपको इमेजेस से कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, इमेजेस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली गाइज यू कैन चेक विद दी ब्रेसलेट्स। ये पहला पाइल है, मैंने पायरेट रखा है। सेकंड है ये प्यारा सा हॉलाइट का क्रिस्टल है, ये टम्बल, तो वो भी है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। या तो मेरा ये सेलेनाइट का सेलेनाइट का 7 चक्रा ब्रेसलेट, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन तीनों में से दिक्कत आ रही है गाइस, यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ बतानी है गाइस कि यहाँ पे एक पाइल में थोड़े से कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। ओके, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको कौन से पाइल में है, आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। और अगर आपके पाइल में वो है तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि उस पाइल में वो है। ठीक है, सो येस, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम मोर। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्क्रीनशॉट, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट में मैंने रखे हैं आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग पाइल है विद 3 अलग ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। जहाँ पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अकॉर्डिंगली उस पाइल में जा सकते हो और आपकी रीडिंग देख सकते हो। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे ग्रुप नंबर 1 दैट इज ट्रैवलिंग, यानी मेरे पाइराइट वाले ब्रेसलेट से। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी मेरा ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, द ट्रैवलिंग कार्ड, द 8 नंबर कार्ड, या तो फिर ये पाइराइट क्रिस्टल मेरा ब्रेसलेट में सिलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग गाइस। के साथ जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आया है, यस, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं इस रीडिंग में क्या है आपकी लाइफ पोस्ट मैरिज, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल होने वाली है, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर, आपका मनी, आपका लव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप्स विद योर इन लॉज या फ्यूचर स्पाउस, जो भी है सब कुछ देखने वाले। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने कार्ड शफल पहले ही करके रखे थे थोड़े बहुत, और फाइनली जो कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो हम लोग टैरो कार्ड से देखने वाले हैं। फिलहाल मैं ये दोनों कार्ड यहाँ पे रख रही हूँ, होप यू ऑल कैन सी दिस राइट। यहाँ पे रख दूँ मैं, ना तो फिर मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ राइट। ट्रैवलिंग, देखेंगे कि ट्रैवलिंग कार्ड आपके रीडिंग में कैसे कनेक्ट होता है, या हम लोग देखते हैं। और ये मैंने 3 कार्ड निकाले हैं फॉर योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है आपकी, क्या क्या मेजर चेंजेस स्विचेस शादी के बाद आपके लाइफ स्टाइल में देख सकते हैं। ये है आपकी एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, और इन कार्ड से हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है आपके और आपके पर्सन की, आपके शादी का ओवरऑल कॉम्पैक्टिबिलिटी विथ योर स्पाउस, विथ योर इन लॉ, सब कुछ इन कार्ड से देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं गाइस कि ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। इंडिसीजन एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये है आपके 2 कार्ड जो पुल हुए हैं पहले। ओके, और साथ ही साथ मुझे ये 3 देखने हैं, 12 नंबर, 38 नंबर एंड 16 नंबर। तो अगर ये ब्रिजिंग में अगर बात करूँ तो फाइन, ये कार्ड्स को देखते हुए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आज अभी जिनका भी ग्रुप नंबर 1 में आपका डेट ऑफ बर्थ आया है, सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 के डेट ऑफ बर्थ तो है ही है, बट यहाँ पे किसी ना किसी का या आपके होने वाले स्पाउस का और आपका डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है। लाइक 88 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, 33 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, 16 है, 12 है, 38 है यहाँ पे। तो ये थोड़े नंबर्स है जो बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं सामने। साथ ही साथ मुझे ऐसे भी दिख रहा है, एक तो मुझे लगता है आप दोनों के एज गैप में डिफरेंसेस होंगे, 8 साल का या 12 साल का। 38 उनकी उम्र हो सकती है, आपकी 30 तक हो सकती है।
अगर उनकी 38 है तो आपकी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 27-28 तक का एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है। यस, एज गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपके कैसे रहने हैं। सबसे पहले मुझे ये 2 कार्ड्स बताने हैं गाइज। वन बाय वन मैं कार्ड आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे 8 नंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो डेफिनेटली गाइस ये है एक, अगेन मैं बोलूँगी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपके लाइफ में इनफाइनाइटली बिल्डअप हुआ है, बिकॉज इट्स 8, इट्स इन्फिनिटी नंबर। यहाँ पे मैं शनि का नंबर भी बोल सकती हूँ। तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ, डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपके इस लाइफ में भी आपसे मिलना डिस्टाइंड है, तो उनसे ही शायद आपकी शादी होने वाली है। सबसे पहली बात है मेरे ग्रुप 1 के लिए। सेकंड, मैं यहाँ पे दिख रही हूँ कि आज मेरे ग्रुप 1 के पर्सन ना थोड़े से इनडिसिसिवनेस में बहुत रहते हैं, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे लिए ये बेटर है, मेरे लिए वो बेटर है। शादी के बाद मुझे नौकरी करनी है कि शादी के बाद मुझे घर पे रहना है, हाउसवाइफ बनना है कि बिजनेस वुमन बनना है। इन ऐसे छोटी छोटी बातों को भी लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मतलब कहीं ना कहीं जो 8 नंबर है ना, एक कन्फ्यूजन रहने वाला, अनलेस वी अंडरस्टैंड हु वी आर, वाई हम लोग क्यों आए हैं, हमारा रीज़न क्या है, हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का। जब तक हमको वो समझ में नहीं आता, जब तक हम हमारे जर्नी पे नहीं चलते ना, जब तक हम स्पिरिचुअल अनलाइटेड नहीं बनते, खुद को नहीं समझ पाते, तब तक हम कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं। तो आज मेरे व्यूवर जो है शायद से इन डिसीजन मोड में बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बट डोंट वरी, शादी के बाद आपका लाइफ कंप्लीटली, मुझे यहाँ पे कंप्लीट चेंज दिख रहा है। बिकॉज फ्रॉम इनडिसिवनेस यू आर मूविंग टूवर्ड्स एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बिकॉज योर मैरिज इज, आपकी शादी आपके लाइफ में एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस ला रही है। अगर आपने ये कार्ड देखा है, इस कार्ड का क्लियर मतलब है आपकी शादी आज के ज़माने में, जो भी आज के टाइम पे वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आप फाइनेंशियली लो हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, हर्ट हो, डिस्टर्ब्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, अपने डिसीजन बराबर से नहीं ले पा रहे हो, बट आफ्टर मैरिज आई सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, लव में हो, रिलेशनशिप्स में हो, एक उजाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कैन यू सी दिस 2 कार्ड्स? ये क्लियरली मुझे बता रहे हैं जो पर्सन कंप्लीटली डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, अगर मैं देखूँ तो वो मुझे आगे चलते एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये शादी आपके लाइफ में एक सुनहरा लाइफ आपकी लेके आने वाली। अगर आपने देखा 38 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 38 है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन की उम्र एक तो 38 हो सकती है, या तो फिर समथिंग इज रिलेटेड टू 38 इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। जब भी आप उनसे मिलोगे या कुछ भी ऐसी सीन होंगी, ऐसा कुछ तो होने वाला है। या तो 38 पता नहीं क्या है, बट समथिंग इज देयर विथ रिगार्ड्स टू 38 ओवर हियर। ओके, नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स व्हाट इज दिस 3 कार्ड्स अबाउट। ये है आपकी लाइफ स्टाइल आफ्टर योर मैरिज। यानी क्या, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आज आप अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पे मन लगाने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं पे वो मन नहीं लगता है, बट डाउन द लाइन पोस्ट योर मैरिज चीज़ें बहुत ही हद तक अलग होने वाली है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे आउल दिख रहा है, आउल है, ब्रिजेस है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशंस एंड स्टार्स है। तो ये क्लियर मुझे ये बता रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे बहुत स्ट्रेंथन होने वाली है। आपके खुद के ऊपर का विश्वास आपका शादी बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है। यू विल स्टार्ट खुद के ऊपर बिलीव करना, खुद के डिसीजंस पे स्ट्रांगली बिलीव करना आपको ये शादी सिखाने वाली है। आपके पर्सन शायद ऐसे होने वाले हैं जो आपको हर एक डिसीजन पे आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपके हर एक डिसीजन पे क्या सही है क्या नहीं, आपको गाइड करने के साथ ही साथ आपके ऊपर बिलीव रखने वाले में होता है। गाइज, जब आगे वाला अपने पे बिलीव करता है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेंस अपने डिसीजंस पे, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट अपने डिसीजंस पे आते हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो ऐसे पर्सन रहने वाले हैं जो आपके डिसीजंस पे कंप्लीटली आपको ट्रस्ट रखने पे मजबूर करने वाले। जैसे लाइक द पर्सन विल बिल्ड यू इन दिस वे, वो आपको ऐसे बनाएंगे जहाँ पे आपको खुद के डिसीजंस पे खुद स्ट्रांगली आप ये ले पाओगे, क्या कॉन्फिडेंटली आप उस पे ऊपर काम कर पाओगे। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ब्रिजेस ये बता रहा है कि
आपका स्पिरिचुअलिटी और आपकी ग्रोथ, इसको ब्रिजेस आपकी शादी देने वाली है। मतलब इन दोनों को एक साथ लाने वाली है, दोनों डिस्टेंसेस जो है ना वो कम करने वाली आपकी शादी का आउटकम रहने वाला है। मतलब आप अभी जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके विशेस है, जो भी आपको करना है, करना तो बहुत कुछ है आपको, बट आपके के पास वो डिसीजंस नहीं है, वो वे नहीं है, वो रास्ते नहीं है, उसके लिए डायरेक्शन नहीं है, जो ये शादी ब्रिजेस करते हुए मुझे दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं पे मेरे इनडिसिसिव बच्चों का जो आज आपका टाइम है, जो आज आपका कन्फ्यूजन है, वो आपसे चुरा के कहीं फेंक के आपको एक मैच्योर्ड, एक सेंसिबल, एक रिस्पॉन्सिबल, एक गाइडफुल, एक मतलब आउल इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। मतलब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, आप में खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हुई ये शादी मुझे दिख रही है। और ये तभी पॉसिबल होता है गाइज व्हेन यू हैव दैट पावर विथ यू, व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। जब आप में वो कॉन्फिडेंस आता है ना, तब जाके ये चीज़ें बढ़ती है। तो डेफिनेटली ये शादी उतनी स्ट्रांग आपको बनाने वाली है। ये शादी आपको अपने मंजिल तक, आपके फेम, आपके ग्रोथ तक एक रास्ते दिखाने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ये फैमिली बड़ी अबंडेंट होने वाली है, जिससे आपकी शादी होने वाली है। और जो आपको इस आज की जो आपका कंडीशन है उससे चेंज, ड्रास्टिक चेंज ये शादी आपको करने वाली है। बिकॉज मुझे यहाँ पे सिंस डेफिनेटली एक एनलाइटेंड सोल दिख रहा है। और ये एक आप देखोगे तो ये दो बर्ड है, अकेला बर्ड नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों विल बी वर्किंग, आप दोनों भी खुद के लिए, खुद के म्यूचुअल लाइफ के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए एक दूसरे को पेयर अप करोगे, एक दूसरे को हेल्प करोगे। यहाँ पे मून भी मुझे यही क्लियरली बताया है कि आप दोनों का इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड एक दूसरे से बहुत, मुझे पता नहीं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही। इट्स लाइक सम ट्विन फ्लेम जर्नी। मतलब कहीं ना कहीं पे आप अपने ट्विन्स फ्लेम से ही शादी करोगे, जो पास्ट लाइफ में आपके साथ बड़े हुए थे या बंधे हुए थे। तो इस लाइफ में वो ब्रिजेस आपका यूनिवर्स ख़त्म कर रही है, आप दोनों को एक साथ ला रही है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जिसके साथ ही साथ आपके लाइफ में पोस्ट मैरिज सिर्फ नाम, क्या बोलते हैं, एक फेमस, एक नेम फेम ये नहीं है, बट साथ ही साथ एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि यू विल बी मास्टरिंग योर जो भी आपका विश है ना, उस पर आप मास्टरी करोगे। मतलब आप एक मतलब जो भी करना है ना उसमें आप एक्सेलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एक हायर क्या बोलते हैं, आप लाइक हाउस वाइफ, अगर आप लेडी हो, अगर आप लड़की हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप हाउस वाइफ बन के रहना पसंद करोगे। उसमें भी आप कुछ ना कुछ अलग करना पसंद करोगे, और यू विल बी एक्सेलेंस इन इट, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा कार्ड देखना है कि हाउ वुड बी योर मैरिज, आप दोनों का, आपका और आपके स्पाउस का कॉन्ट्रीब्यूशन, आप दोनों का कॉम्पैक्टिबिलिटी देखनी है। बिकॉज यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ गाइस कि आउच, यहाँ पे थोड़े कार्ड्स हैं, देख लूँ मैं ये कार्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है गाइस, ये रिलेशनशिप विल बी लाइक ब्रिंगिंग योर हिडन पावर्स टू यू, आपको हिडन पावर देंगी है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और ये रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दीजिए 5 ऑफ वॉन्ड्स को यूनिवर्स, क्या है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो थोड़ी बहुत नोक जोक आपकी फैमिली में आपके स्पाउस के साथ डेफिनेटली रहेगी। अभी ये नोक जोक रहेगी, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ भारी भरकम सी नोक जोक। ओके, बता देती हूँ मैं आपको, 2 मिनट, मैं थोड़ा सा फाइल अरेंज कर लूँ ये। तो यहाँ पे गाइज अगर मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों की कॉम्पैक्टिबिलिटी आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कैसे रहेगी पोस्ट मैरिज, सबसे पहले कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि दिस मैरिज इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इंडिसिसिवनेस से लेके यहाँ पे अबंडेंस है। तो जो ब्रिजेस है ना, ये शादी आपको एक आपका कंप्लीट एक चेंज, मेक ओवर टाइप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्लर में जाके हम लोग मेक ओवर करके आए, सलॉन में जाके, तो ये शादी भी आपके लिए एक मेक ओवर
ओवर की जैसे मुझे दिख रहा है। जो पर्सन कंप्लीटली एक ट्रैवलिंग ही है, ये कार्ड मुझे क्लियर अभी बस समझ में आ रहा है कि दिस इट इज़ अ जर्नी, ये ट्रैवलिंग है आपकी फ्रॉम एक एक इमेच्योर एक कंफ्यूज्ड पर्सन से लेके एक मेच्योर अबंडेंट पर्सन की तरफ आपकी ये जर्नी है, ये ट्रैवलिंग है, ये स्प्रेड में। तो यहाँ पे आपकी शादी आपके स्पाउस के साथ एक वार्म वेलकमिंग फॉर्च्यूनेट लव होने वाली है। मतलब डेफिनेटली सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं रहेगा, एक हैपनिंग सोल मेट में एक जर्नी कंप्लीट होने वाली है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पीछे इट्स लाइक आपकी फैमिली ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करते हुए आपके डिसीजंस पे चलती मुझे दिख रही है। साथ ही साथ आप डोमिनेंट रहोगे आपकी फैमिली में, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, बट यू विल बी प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन योर मैरिज। आपके इन लॉज हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके डिसीजंस के अगेंस्ट मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे। इट विल बी सो दे विल बी सो ओके विथ योर डिसीजंस। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी फैमिली में ना थोड़े अगर मुझे थोड़े लग रहा है कि ये सेकेंड शादी हो सकती है आपके स्पाउस की। बट देन मुझे अगर सेकेंड शादी नहीं भी है, पहली ही शादी है आपके स्पाउस की, तो भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने उन्होंने अपने लाइफ में ना थोड़े बहुत कलेश देखे होंगे, उनके पास्ट लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके जब से वो बड़े हुए, द मोमेंट दे नो यूनिवर्स सोसाइटी, उन्होंने झगड़े देखे हैं माँ बाप के, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशन में, आप लोगों के रिलेशन में ये चीज़ें आए। इसीलिए आपके पर्सन हमेशा कोशिश करेंगे, हमेशा मेहनत करेंगे सो दैट आप दोनों में एक मैच्योरिटी विद अ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस अपनी लाइफ में रहते रहे। बिकॉज इन्होंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है गाइज, इन्होंने अपने हैप्पी फैमिलीज़ को टूटते हुए देखा है, लविंग रिलेशनशिप्स को चेंज होते हुए, मैनिपुलेशन करते हुए लोगों को देखा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी ये शादी हो जाएगी, इनका कोशिश वही रहेगा कि झगड़े हो, मैटर्स हो, बट एक्सट्रीम पे चीज़ें ना जाए। बिकॉज इनका कोशिश वही है कि जो भी इनके लाइफ में इन्होंने देखा है वो रिपीट ना हो। शायद आपके पर्सन का ना एक फियर होगा कि शादी मतलब एक मुझे ये डर तभी रहता है जब पहली शादी टूटी हो, या तो फिर पहले रिलेशंस टूटे हो, या तो अपनी फैमिली में रिश्तों को टूटते हुए देखा हो। तब जो डर रहता है ना, वो आपके स्पाउस के मन में हमेशा रहेगा, और जिसके चलते मुझे नहीं लगता ये आपको खोने का उतना क्या बोलते हैं उनमें उतना गट्स होगा। नहीं, दिस पर्सन वुड बी लिटरली वर्किंग टू सेव ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। ये आप ही को नहीं, आपके पर्सन का नेचर ही ऐसे होगा कि अपने फैमिली को ऐसे संभाल के रखना। डेफिनेटली अ पर्सन इज समवन हु इज़ एट अ वेरी पीक, ऐसे पर्सन नहीं है जो आपसे फाइनेंशियली लो है, नहीं, आपसे फाइनेंशियली बहुत ग्रोन पर्सन है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन इमोशनली बहुत 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 सॉफ्ट है। मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी है। भले आपके हस्बैंड होंगे, आप फीमेल देख रही हो, बट येट योर हस्बैंड विल बी वेरी फेमिनाइन व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, सो इस वजह से वो जो भी आप डिसीजंस लोगे, उनकी फैमिली भी जो भी आप डिसीजंस लोगे, आपके अगेंस्ट कोई मुझे यहाँ पे जाते हुए नहीं दिख रहा। बिकॉज हाँ, आज हो आप मुझे शायद ये पाइल ऐसे होंगे, बोलोगे कि दीदी मुझे खुद के डिसीजंस लेने नहीं आते, मैं फैमिली का क्या डिसीजन लूँगा। बट ट्रस्ट मी, जिन्होंने भी पाइल 1 ट्रैवलिंग कार्ड से देख किया है, आपकी जर्नी इट्स गोइंग, यू आर इन अ जर्नी जहाँ पे फ्रॉम एन इनडिसिसिव पर्सन यू वुड बी इन अ वेरी वेरी अबंडेंट स्टेट आफ्टर योर मैरिड लाइफ, तो जो जर्नी है ना, पॉजिटिवली लीजिए। बिकॉज डेफिनेटली ये कार्ड्स देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में आया है, गाइस ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू चेंज लाइक बहुत उभर के शादी आपको लाने वाली है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका सेंस ऑफ टेकिंग एक्शन, सेंस ऑफ डिसाइडिंग थिंग्स फॉर योर फैमिली, बहुत हद तक ये शादी चेंज करने वाली है एंड गिविंग अप अ वेरी 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 अबंडेंट आउटकम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये था मेरा पाइल 1 का रीडिंग। कैसे लगा गाइस, डेफिनेटली बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग योर टाइम टू द चैनल। ठीक है गाइस, चलो बाय, आई विल मूव टू माई ग्रुप नंबर 2।
ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये प्यारा सा हॉलाइट मेरा सिलेक्ट किया है। देखेंगे क्या आ रहा है आपके रीडिंग में, या तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आया है मेरे ग्रुप नंबर 2 में, यस वेलकम टू द रीडिंग, या तो फिर ये द क्रिएटिव कार्ड, क्रिएटर कार्ड सिलेक्ट किया है आपने। यस यू आर वेलकम। एंड यस गाइज, ये है वो पायल जहाँ पे आई थिंक सो एक नहीं, दो डेक से अलग अलग एक्स्ट्रा पेयर आए हैं, दो डेक से एक्स्ट्रा कार्ड्स आए हैं। तो देखते हैं, फिर मैंने वो वापस रिटर्न डाले नहीं बिकॉज कुछ स्पेशल मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये रख रही हूँ ये कार्ड यहाँ पे क्रिएटर का। देखते हैं क्रिएटर जी क्या क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, ये है आपके 3 कार्ड टेलिंग अबाउट योर एनर्जीज, चेंज, शादी मतलब अभी और आपके शादी के बाद के चेंजेस क्या। लास्ट डेक में 2 ही थे, पर यहाँ पे 3 आए हैं। और ये है आपके कार्ड्स विच विल टेल व्हाट इज़ योर पोस्ट मैरिज एनर्जीज, आपकी पोस्ट मैरिज लाइफ स्टाइल। तो पहला कार्ड यहाँ पे है 38, ओके 38 नंबर जो है 4th चक्रा, आर्क एंजल रफायल, द मैजिशियन एंड द मिरर। एंड यहाँ पे है ये सन कार्ड। ठीक है, तो आपके शादी के ओवरऑल मुझे लगता है आज यू आर एक्चुअली वर्किंग। शायद जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 में आए हो, आप जो भी ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, हॉलाइट या द क्रिएटर ये कार्ड सिलेक्ट किया है गाइज, आई फील यू आर वर्किंग ऑन योर चक्रास। मतलब शायद कोई पास्ट रिग्रेशन, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई पास्ट आपका कुछ पास्ट है जो आप एक तो उसको हील कर रहे हो, या उसे हील कर रहे हो ताकि उससे मूव ऑन हो पाओ, या हील कर रहे हो ताकि उससे कुछ आउटकम आपके तरफ आ जाए। ऐसे मुझे अभी तक तो लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड है। ओके 19 to 31 and 20, यहाँ पे भी सन कार्ड है। तो ओके, सन कार्ड यहाँ पे भी आया है। 22 दी, ओके द चार्म एंड ओके नहीं, ये यहाँ पे आएगा आई गेस, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यस यहाँ पे। ठीक है गाइज, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा अरेंज कर दूँ और मैं आपको बताती हूँ। एंड गाइस, मैंने थोड़ा सा ये अरेंज कर दिया बिकॉज थोड़े ज़्यादा कार्ड थे तो स्क्रीन पे दिख नहीं रहे थे। होप अभी दिख रहे हैं आप लोगों को। एंड यस, अभी मैं आपको बता दूँ गाइस यहाँ पे मुझे व्हाट इज़ द सिचुएशन अभी और क्या हो सकता है आपका शादी के बाद का लाइफ। सबसे पहले तो गाइस मुझे यहाँ पे ये जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आई एम श्योर यू ऑल आर वर्किंग ऑन योर वूंड्स, यू ऑल आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा, यू ऑल आर मैनिफेस्टिंग। यहाँ पे जो भी आए हैं, आई एम 100% श्योर आप अपने दिल दिमाग में कुछ मैनिफेस्टेशन लेके आए हो। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हो जो देखते हुए आप 100% सेटिस्फाई हो जाओ अपने लाइफ से। बिकॉज आई सी यू एज अ वॉरियर हियर, मुझे आप में एक वॉरियर की एनर्जी मुझे आज भी दिख रही है, और जो धीरे धीरे बाय टाइम आपको कुछ अचीवमेंट देते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइज। सो व्हाट इज़ योर लाइफ आफ्टर मैरिज, डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, बीन इन दिस एनर्जी, बीन इन द मैजिशियन एंड द मिरर एनर्जी, यू आर गोइंग टू गेट दी आउटपुट एज सन की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे एक नहीं, अलग अलग कार्ड से, अलग अलग डेक से 2 सन आए हैं। तो अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूँ उसमें भी सन है, और आपकी एनर्जी, आपकी शादी की एनर्जी में भी सन है। तो आई एम श्योर आपके शादी के बाद यू विल बी हैविंग किड्स हु वुड बी एज ब्रिलियंट, एज ब्राइट एज सन। आपकी लाइफ एज ब्राइट एज सन होने वाली है। वहाँ पे मुझे सिर्फ मैं बोलूँ ही क्या, सन इज समथिंग जहाँ पे इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स ऑल अबंडेंट, सुनहरा गोल्डन कलर, इट्स ऑल अबाउट हैविंग व्हाट यू लिटरली विश इन योर लाइफ, और ये सन
it is not because something magic, it's because you are creating your magic. आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में अभी तक, इसीलिए शायद ये क्रिएटर कार्ड भी यहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ था, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन कार्ड, क्रिएटर कार्ड, द सन कार्ड, इनका बहुत हेवी सा ये मतलब पॉजिटिवली हैवी बोल रही हूँ मैं, एक पॉजिटिवली हैवीनेस है यहाँ पे, जहाँ पे यू आर लाइक गॉन थ्रू मेनी थिंग्स, आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें झेली है एंड यू आर बीन वूंडेड विथ योर हार्ट चक्रा। आपको लोगों ने शायद अभी तक हमेशा लोगों ने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, जिससे भी आपने प्यार किया या जिससे भी आपने अपना सब कुछ दिया है, वहाँ से आपको वूंड्स मिले हैं। बट ट्रस्ट मी, ये शादी जो है ना, एक लक चार्म की जैसे आपके लाइफ को चेंज करने वाली है, बिकॉज यहाँ पे द लक चार्म है। तो डेफिनेटली आपकी शादी में जो एक मेजर अरकाना, जो मेजर कार्ड यहाँ पे आया है, वो है लक चार्म, विच मीन्स दैट ये शादी आपके लाइफ में एक अलग सा चार्म, एक अलग सा लक आपको लेके आने वाली है। और ये आपके मैनिफेस्टेशन का असर है। शायद आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, या तो थोड़े मेरे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके की शादी चाहिए, इस तरीके का लाइफ चाहिए। तो वो मुझे यहाँ पे बहुत ही रूबरू हो रहा है, बहुत ही फील हो रहा है कि यू विल बी लाइक घर के लकी चार्म। यू वुड बी लाइक, जैसे ये शादी, आप ये पर्सन आपके लाइफ में आए, आपके लाइफ की चीज़ें, यहाँ पे 2 सीन है गाइस। यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल हो तो भी ये रेजोनेट हो सकती है आपसे, और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आज आपको अभी वुंडेड हाल में है, या तो जो आपको या तो आप उस पर्सन की वजह से वुंडेड हाल में हो, तो ये उससे भी रेजोनेट होगा, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड है। तो डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने की संभावना इस पायल में बहुत ज़्यादा है, और वो ही आपकी लाइफस्टाइल है आफ्टर मैरिज। मतलब जो आप सोच रहे हो वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो पोस्ट मैरिज लाइफ। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आप एक हाउस वाइफ, या तो फिर जैसे पायल 1 में था, अगर आप हाउस वाइफ भी रहोगे, यू वुड बी लाइक वेरी मच घर के कौन चीज़ें आप हैंडल करोगे। बट यहाँ पे आई थिंक इवन इफ़ यू आर अ फीमेल, यू विल बी हैविंग द अथॉरिटिव पावर इन सोसाइटी। आप सोसाइटी में एक इम्पैक्टफुल प्लेस पे रहोगे आफ्टर योर मैरिज ऑल्सो। क्राउड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे क्राउड में भी आपकी प्रेजेंस लोगों को समझ में आएगी, आपका एब्सेंस लोगों को महसूस होगा। आप हमेशा मुझे लग रहा है लाइक 24 आवर्स you would be attending some huge seminars, huge crowds, huge आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या तो शादी के बाद आपका कोई ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं विद इट कुड बी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू, जहाँ पे आपको हाइक मिल सकती है, बिकॉज ये शादी ही आपके लाइफ में एक चेंज लाने वाली है। इट कुड बी इफ़ यू आर सिंगल एंड यू हैव नो बडी इन योर लाइफ, तो भी ये है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो शादी के बाद भी ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ शादी के बाद ही नहीं, शादी तक भी आप एक चैलेंजफुल मोड में हो, और शादी के बाद भी उसके आउटपुट्स आपको दिखते हुए, आउटकम मुझे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे यू आर गोइंग टू बी वेरी मच सोशली एक्टिव पर्सन। आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपका घूमना फिरना, नेचर में रहना, प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करना, थोड़े बहुत आउट स्टेशंस घूमने जाना, मुझे ये सिलसिले यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आप इफ़ यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप थोड़े जन है जो शादी के बाद आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है, किसी के कुड बी या स्पाउस के हेल्प से या पावर से मिल सकती है शायद से। बट येस, दिस वुड बी समथिंग लक वर्किंग आफ्टर, मतलब होता है कभी कभी गाइस कि जब शादी हो जाती है ना, तो आपके स्पाउस का भी लक आप में ऐड हो जाता है एंड दुगनी तेज़ी से चीज़ें हो जाती है। तो वो मुझे इस पायल में बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, बिकॉज यू आर वॉरियर, बट देन आपके स्पाउस का भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपको ऐड करते हुए मुझे यहाँ पे पायल में दिख रहा है। तो योर लाइफ पोस्ट मैरिज वुड बी लाइक एक अलग लक आपके साथ, लक फैक्टर आपके साथ यूनिवर्स भेजने वाली है एज योर स्पाउस, जिनके पावर, जिनके इन्फ्लुएंस में रह के जितना तेजस्वी आप अभी हो उससे भी बहुत
आई कैन से लाइक 1000 टाइम्स बेटर आप निखरोगे इन फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी दी प्रोजेक्ट्स, आई कैन सी दी डीड्स, आई कैन सी दी हाइक्स कमिंग अप इन योर लाइफ फाइनेंशियली। तो आपकी लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास तो मुझे नहीं लग रही, इट वुड बी लाइक समथिंग लग्जरियस, बिकॉज यहाँ पे मुझे दूर दूर तक फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नहीं दिख रहे हैं गाइज, कि पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी, उस हिसाब से फाइनेंशियली तो आप ग्रो डेफिनेटली रहोगे। मुझे यहाँ पे देखना है हाउ वुड बी योर कंपैटिबिलिटी विथ योर स्पाउस एंड योर इन लॉज। यूनिवर्स प्लीज गिव मी। ये तो रहा लाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली है, बट मुझे देखना है कि आपके स्पाउस के साथ आपका कैसे रहेगा। एक यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सो डेफिनेटली बहुत कम्युनिकेटिव रहेगा आपका रिलेशनशिप। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आपकी फैमिली में आप आपका एक रानी का प्लेस रहेगा। दी वर्ल्ड का डेफिनेटली ट्रैवलिंग है गाइज, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत 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 ट्रैवल करोगे, ऑफिशियल रीज़न से हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स गाइज आपका। अगर मैं भी, और एट द एंड है यहाँ पे एंड ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ कप्स, ये भी बहुत प्यारा है जो मुझे यहाँ पे रखना है। तो गाइज आई एम श्योर यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ऑल थिंग गाइज, और है तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि येस यू हैव मैनिफेस्टेड। अगर येस तो डेफिनेटली कमेंट करना कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई अबेंडेंट लाइफ, और आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई ट्रू डिवाइन सोलमेट, बिकॉज ये सोलमेट ही है जो आपको इतना प्यारा तरीके से यूनिवर्स देने वाले है। बिकॉज डेफिनेटली ये प्यारा इसीलिए है बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उतनी मेहनत कर रहे हो, आप उतना क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटर, यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ टू अ वेरी बहुत हद तक आप खुद की लाइफ क्रिएट कर रहे हो। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके अभी आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा पाइल हो गया था बिकॉज कार्ड्स थोड़े एक्स्ट्रा थे, तो इसीलिए मुझे थोड़े 2-3 बार सेटअप चेंज करना पड़ा है, ठीक है गाइस। तो अगर मैं कॉम्पैक्टेबिलिटी की बात करूँ, हाउ इज़ योर लाइफ आफ्टर मैरिज विथ योर स्पाउस एंड इन लॉज आर गोइंग टू बी, कार्ड्स आप खुद ही देख लीजिए। कार्ड्स में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली बहुत कम्युनिकेशन रहेगा आप सभी लोगों में, स्पेशली विथ योर स्पाउस। आप दोनों में से बॉन्ड एक लवर जैसे ही नहीं बट एक फ्रेंडशिप के तौर पे भी आप लोगों में बहुत कम्युनिकेशन रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के हर एक चीज़ को लाइक मतलब हर एक आप दोनों के डिसीजंस ना एक ही हो सकते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को उतना समझने की ताकत रखते हो। बिकॉज आई सी अ पर्सन हैविंग दैट कैपेबिलिटी, आपके पर्सन में उतनी ताकत है कि वो आपको समझ सके, और आप में उतनी ताकत है कि आप उनके डिसीजंस को समझ सको। बिकॉज यहाँ पे मुझे ना ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड आर्ग्यूमेंट वाला नहीं आया है। और फाइनली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स पे मुझे यही बता रहा है कि इफ द फैमिली वुड बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, आप हो, आपके स्पाउस हो, आपके इन लॉज हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली मुझे क्रिएट होते हुए यूनिवर्स की तरफ से दिख रही है, जो आप क्रिएट कर रहे हो विथ योर मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे दुख किसी चीज़ का मुझे नहीं दिख रहा है। अगर कोई चीज़ें हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन से होगा। जो भी थोड़े से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रहेगा कि यू वुड बी द वन जिनको बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली चीज़ें चाहिए होंगी, जो ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है। बट आपके पर्सन का ऐसा नहीं रहेगा, वो शायद सरेंडर्ड पर्सन रहेंगे। उनका मानना ऐसा होगा कि जो जब होना है वो तभी होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप दोनों में एक ही मुझे ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है कि यू वुड बी वेरी मच फायरी, वेरी मच इन एनर्जी ऑफ एक्टिव एनर्जी। और आपके पर्सन जब सब कुछ करके थक चुके होंगे तो उनका मानना रहेगा कि वी हैव डन आवर बेस्ट, नाउ इट्स बेटर टू काम डाउन एंड सरेंडर इट। इसमें ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे आप दोनों के नेचर में थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज शायद आपके पर्सन वाटर या एयर रहेंगे और आप फायर एनर्जी रहोगे, जिसकी वजह से सिर्फ उतना सा मुझे ऊपर नीचे दिख रहा है। बट रेस्ट मुझे लव यहाँ पे भर भर के दिख रहा है। घूमने फिरने जाना, ट्रिप्स करना, आपको सरप्राइजेस प्लान, वर्ल्ड ट्रिप पे लेके जाना, ओशंस दिखाना। इस पर्सन को वाटर बहुत पसंद है, ओशन साइड, वाटर साइड, रिवर साइड घूमना फिरना बहुत पसंद है, और शायद आपको भी पसंद है। एंड ये प्लान आप दोनों म्यूचुअल करोगे। मुझे यहाँ पे एक
ड्रीम कम थ्रू जैसे ही एनर्जीज आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड भी आया है, इट्स लाइक ड्रीम कम थ्रू। तो डेफिनेटली जो कार्ड्स यहाँ पे ऊपर आए थे वही यहाँ पे नीचे भी आए हैं। इट्स लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस सच पार्टनर, सच मैरिज इन योर लाइफ, और वही आपको मिलने वाली है। यू वुड बी इन अ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे कंप्लीटली मेच्योर्ड क्वीन दिख रही है, डिवोटेड क्वीन दिख रही है। यू वुड बी लाइक हैंडल इन द, मतलब आपको एक क्वीन की तरह रखा जाएगा गाइज। आप खुद भी रहोगे और डेफिनेटली आपकी फैमिली का कॉम्पैक्टिबिलिटी वैसे रहेगा कि आप कहीं पे भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे कि सिर्फ बोलने के लिए मुझे रानी रखा गया कि नहीं। उनके घर की, फैमिली की, दिल की, तिजोरी की, ऑलमोस्ट हर एक की चाबियां आपके हाथों में मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मेन मतलब आपके पर्सन का हार्ट आपके पास है, तो और चाहिए भी क्या इस पाइल में, राइट? बिकॉज शादी के बाद अगर पैसा ना हो चलेगा, एट टाइम वी कैन सस्टेन, बट जहाँ पे कम्युनिकेशन ना हो, प्यार ना हो, लॉयल्टी ना हो, बिकॉज यहाँ पे लॉयल्टी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइज। यहाँ पे लक प्योरिटी का कार्ड, प्योरिटी का कार्ड यहाँ पे आया है। यहाँ पे फ्लावर, अगेन अ प्योरिटी कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, अगेन अ लॉयल्टी कार्ड, यहाँ पे वर्ल्ड, अगेन लॉयल्टी कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, भर भर के पैसा, 10 ऑफ कप्स, भर भर के इमोशंस, लॉयल्टी। इट्स लाइक सारा पॉजिटिव का भंडार मेरे इस पाइल में आके यहाँ पे रुका हुआ है। और मैं बोलने के लिए तो मैं बहुत बोलूँगी, पर मुझे नेक्स्ट पाइल भी देखनी है माय लव। तो फॉर नाउ आई एम वाइंडिंग अप विद माय पाइल नंबर 2, जो कि बहुत 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 प्यारी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। और ऑल गुड फॉर दिस एनर्जी। जिन्होंने भी ये क्रिएटर कार्ड देख के ये कार्ड सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली माय लव, यू आर गोइंग टू क्रिएट वेरी 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 पॉजिटिव, इमोशनल, लॉयल एंड लग्जरियस लाइफ आफ्टर योर मैरिज। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। और किस किस से ये रेजोनेट हुई है, किस किस ने ये पाइल सेलेक्ट किया है, कमेंट में बताना भूलना नहीं है आपने, ठीक है? चलो चिल्ड्रन, टाटा। ओके गाइस, तो ये है अपनी फाइनल पाइल जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया है। एक तो आपने ये दूसरा कार्ड सेलेक्ट किया है, अट्रैक्ट हुआ होगा आपको, या तो आपने ये मेरा प्यारा सा ब्रेसलेट जो कि है सेलेनाइट का 7 चक्रा ब्रेसलेट ये देखा होगा, या तो आपका नेम या तो आपका डेट ऑफ बर्थ आया है मेरे इस प्राइल में, राइट? तो ये कार्ड देखते हुए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दुख है लाइफ में, पता नहीं क्या किस तरीके का, बट है कोई दुख आपके लाइफ में। देखते हैं ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे मैच होता है, ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पे रख रही हूँ ये, होप यू ऑल कैन, यस यू ऑल कैन सी द कार्ड्स। तो या ये जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले पाइल नहीं देखा तो बता दूँ, ये है 3 कार्ड्स आपके पोस्ट मैरिज के लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है? और ये 2 कार्ड है आपका आज का और आपके पोस्ट मैरिज लाइफ का एनर्जीज के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे ये 2 कार्ड, 52 नंबर, दी गॉडेस ऑफ मून एंड अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो ये 2 कार्ड्स देख के तो मुझे लग रहा है कि यू आर सिंगल, मतलब मेजरली जिनका भी नाम यहाँ पे ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ आया होगा, या तो आपने ये सोरो कार्ड सिलेक्ट किया है। आई फील यू हैव स्टॉप्ड गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप्स। आपने शायद अपने दिलो दिमाग को बना लिया होगा कि मुझे किसी से प्यार नहीं करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन सेल्फ, फोकस ऑन लव, बिकॉज यहाँ पे डबल 4 है। तो यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो, खुद की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। ये रोने धोने की सिचुएशन से लोगों से बाहर निकल रहे हो। जितना भी लाइफ में दुख दिया हो वो सहन करके अभी आप अपने लाइफ में जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये लेडी के साथ साथ जो दिख रहा है ना, वो जो आँखों को ज़्यादा दिख रहा है वो है उसका बटरफ्लाई ऑन हर क्राउन, विच लिटरली मीन्स शी इज़ थिंकिंग एंड वर्किंग फॉर हर सेल्फ। चाहती है कि मैं खुद के लिए काम करूँ, खुद के ग्रोथ के लिए काम करूँ। दिल जो भी है आगे जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो भी ठीक है, बट मुझे खुद के लिए काम करना है, मुझे खुद से ग्रो करना है। तो उस एनर्जी में मेरी पाइल नंबर 3 है। ओके, तो ये है आपका करंट सिचुएशन, बट पोस्ट मैरिज व्हाट लाइफ एनर्जीज यू विल बी इन विल बी दी गॉडेस ऑफ मून, विच लिटरली मीन्स कि ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे सारे कार्ड्स देखने दे। यहाँ पे भी मून ही आ गया, ठीक है, मून है यहाँ पे। ओके, ब्रिज है यहाँ पे, ब्रिज एंड रूम्स है यहाँ पे। ओके, तो आप इतने खतरनाक बनने वाले हो।
अच्छी पाइल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्लो एज पे, मतलब आप अभी रेड कलर में हो, रेडिश टोन में आप हो, बट देन डाउन दिस मैरिज, ये शादी आपको एक पीसफुल टोन में लाने वाली है। तो शायद आपके पर्सन एयर वाटर साइन हो सकते हैं, आप फायर या एयर हो, बट आपके पर्सन वाटर साइन बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जीज उनके आप में ऐड होने वाले जो है शांत, पीसफुल, ब्लू कलर, इट्स पीस, इट्स कामनेस। तो यस गाइज, मैं आपको ये स्प्रेड पहले बता दूं, देन वी विल सी इस डेक से हम लोग देखेंगे कि आप दोनों के, आपके शादी के, आपकी कंपैटिबिलिटी विद योर इन लॉज एंड योर स्पाउस कैसे रहेंगी। बट देन पहले मैं इस यहाँ पे आपको ये स्प्रेड बता दूं क्या है ये स्प्रेड, ठीक है। सबसे पहले कार्ड मैंने आपको बता दिया है व्हाट इज योर टुडेज कंडीशन, ओके। अगर नहीं है तो धीरे धीरे वो होने वाले हो आप, जहाँ पे यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड इसी बीच में आपकी शादी आपको क्या देने वाली है, व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल, क्या है आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी। तो गाइज, आप किसी भी कूड़े कचरे को आपकी लाइफ में नहीं रखोगे। यस, यू आर गोइंग टू जस्ट रिमूव जो आपको यूज़फुल नहीं है, जो आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं लगता है। तो उस पर्सन, उस व्यक्ति को, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, उस सिचुएशन को आप ईजीली गेट आउट बोलने की क्षमता रखने वाले हो। इस एनर्जी में आप बहुत जल्द शादी के बाद, ये एनर्जी में आप शादी के बाद रहोगे। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी बुलशिट, नहीं, आपको नौटंकी, ड्रामा, ये सब नहीं चाहिए। शायद आप थोड़े लाइफ टाइम पहले, अभी आप ऐसे हो जहाँ पे आप इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हो। भले ही फिर वो पर्सन आपको कितना भी आपको किरकिर करे, चिक चिक करे, इरिटेट करे, ये बर्दाश्त करने की क्षमता है आप में। बट शादी के बाद ये नहीं रहेगी। आप बहुत हद तक चेंज हो जाओगे। यू वुड बी लाइक, अकेले ही रहूँगी चलेगा, अकेला रहूँगा चलेगा, बट मुझे इस पर्सन की किरकिर नहीं चाहिए, जिस उनको दफ़ा करवा दो। ये इतनी पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे। मतलब हम लोग बोलते हैं चेंजेस एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपको चेंजेस एक्सेप्ट करोगे बहुत जल्दी से। आप लोगों का आपका तजुर्बा इतना बढ़ने वाला है जहाँ पे आपको लोगों को देखते ही उनकी नीयत पता चल सकती है। बिकॉज यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून है, तो लोग बात करे ना करे, सामने आपके एक रहे, पीछे आपके एक रहे, बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बंदा मेरी लाइफ में मुझे क्यों मिल रहा है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, मुझे क्या करना चाहिए, उस पर्सन से डिस्टेंस किस तरीके से करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको शादी के बाद आपकी एनर्जीज में चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे 4 है, 11 है यहाँ पे, तो 2 भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये एक जो भी कनेक्शन है आपका, जो भी शादी है आपकी, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे होगी। और डेफिनेटली सोल मेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे है लवर्स कार्ड, द 2 लवर कपल कार्ड है यहाँ पे, तो इट्स अ सोल मेट कनेक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे मून कार्ड भी आया है, विद लिटरली मीन्स वेरी मच seductive relationship, seductive marriage, seductive bond between you both, because lovers भी है, moon भी है, goddess of moon भी है। तो definitely your marriage is going to be like, अभी तक definitely you are the one जहाँ पे आपको wounds मिले हैं, sorrow मिले हैं, दुख मिले हैं, happiness नहीं मिले relationship में, but at edge you see it's changing. It's like आप मतलब भले ही आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद के फैमिली से कट ऑफ करवा लो, बट यू विल बी वेरी 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 डीपली कनेक्टेड विथ योर स्पाउस यहाँ पे। हाँ, मुझे इस पाइल में वो भी देखने की इन लॉज के साथ बनने वाली भी है नहीं यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे ना एक कपल का मुझे रोमांस, एक कपल का सिडक्शननेस, एक कपल का अट्रैक्शन, एक कपल का फिजिकल इंटीमेसी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जिसके वजह से आई फील आप प्रेफर करोगे अपने फैमिली से दूर रहना। बिकॉज कहीं ना कहीं पे उन लोगों की मुझे यहाँ पे अभी तक तो लग रहा है कि थोड़े बहुत चिक रह सकती है, जिसके वजह से यू एंड योर स्पाउस वुड प्रेफर स्टेइंग अलग से। पता नहीं जिसके लिए आया है। यहाँ पे J है, तो इनिशियल शायद J हो सकता है आपका, आपके स्पाउस का। H है, G है, I है, A है यहाँ पे, G भी है, G बोला मैंने, राइट।
दो इनिशियल्स मुझे जो दिखे मैं आपको बता दिया। आपका एज 32 हो सकता है या आपका 24 हो सकता है, उनका 32 हो सकता है, दोनों के बीच में 11 ईयर्स का गैप हो सकता है। ओके, या तो 8 साल का गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रांग ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है कि आप दोनों का लाइफ स्टाइल, तो मैं बात करूँ फाइनेंशियली तो मुझे नहीं लग रहा इतना ज़्यादा अबंडेंट जैसे पाइल 1 और 2 में था, बट येस इमोशनली ये पाइल बहुत 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 कनेक्टेड रहेंगी। यू बोथ वुड बी लाइक कंप्लीशन ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बिना एक एक कपल है ना, यहाँ पे कपल दिख रहा है। इट्स लाइक आप दोनों की हैपनिंग, आप दोनों की खुशी, आप दोनों की कंप्लीशन एक दूसरे के साथ है। भले ही फाइनेंशियली उतना अबंडेंट ना हो आप, बट देन यस आप दोनों को एक दूसरे की साथ बहुत ज़रूरी लगेगी। एक को डिपेंडेंसी भी हो सकती है यहाँ पे कि अगर आपके स्पाउस आपको दिखे नहीं, आपके आपके साथ रहे नहीं, दूर चले गए, तो आपको खुशी ना मिलना, आपको थोड़ा सा अनहैपनिंग लगना, एनर्जी लो फील करना, बट देन यस यू आर द वन गॉडेस ऑफ योर मून की एनर्जी में रहने वाले हो। तो आपको अच्छे से पता है खुद को कैसे हील करना है, खुद को वापस पॉजिटिविटी में कैसे लाना है, खुद को और स्पाउस की डिस्टेंसेस को कैसे कम करना है, और किस तरीके से आपके रिलेशनशिप को बिल्टअप करना है। ये पाइल कंप्लीटली एक ऐसे एनर्जी मुझे दिखा रही है जहाँ पे आपके पोस्ट मैरिज यू वुड बी कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट, को डिपेंडेंट इमोशनली, फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली ऑन योर स्पाउस। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देन यस एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक हस्बैंड वाइफ में, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइफ, जहाँ पे आज आपको किसी से भी प्यार करने की इच्छा नहीं है, किसी को भी अपना दिल देने की इच्छा नहीं, सिर्फ खुद पे काम आप करना चाहते हो। वहाँ से ये एनर्जी में आप आने वाले हो शादी के बाद, जहाँ पे यू विल सी कंप्लीट वर्ल्ड इन योर स्पाउस। भले ही आपकी फैमिली के बारे में पता नहीं, देखते हैं हम लोग ये ब्रिज भी क्यों आया वो भी मुझे जानना है। व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में और आपके इन लॉज में। यूनिवर्स प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स। ओके, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, देन है 7 ऑफ कप्स, ओके, ब्रिज क्यों आया था यहाँ पे, द हैंगमैन, ओके, किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे किंग क्वीन कप्स तो आएगा ही, मुझे यहाँ पे पता है। वाओ, द लवर्स कार्ड गाइस, द लवर्स कार्ड, अब क्या ही बोलूँ मैं, ओ गुडनेस। और फाइनली यहाँ पे है द हेरोफेंट, ओके, 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, द 6 ऑफ कप्स, बाप रे, यहाँ पे इट्स ऑल लाइक भर भर के प्यार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए ना, एक दूसरे के टाइम स्पेंड करने के लिए आप बहुत कुछ प्लान्स करोगे, लाइक एक तो सबसे पहले ये होगा आपका अरेंज मैरिज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लव मैरिज यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, एंड येट यू वुड बी सो डीप लव विथ योर स्पाउस। वाओ, मतलब इट्स लाइक ऐसा है ना यहाँ पे गाइस कि भले आप लोगों की ट्रेडिशनल मैरिज हो, आपकी अरेंज मैरिज हो, आप दोनों में जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन का बॉन्ड है गाइस, तो जैसे शायद मैंने पहले ही आपको बोला था, इट्स अ सोलमेट बॉन्ड। यहाँ पे एक ऐसे कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ये इस जन्म का ही नहीं होगा, इट वुड बी पास्ट लाइफ कनेक्शंस टू, जो यहाँ पे क्लियर कर रहा है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक तो ये आपका बचपन का भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप बचपन से जानते हो, ओके, और आप धीरे धीरे बड़े होने के बाद आपकी फैमिली ने वही रिश्ता आपको दिया, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शंस है, जिसके वजह से यूनिवर्स ने आपको ये इतने अभी तक इतने दुख दिए होंगे, और ये पर्सन आपके लाइफ में शादी के बाद भेजा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज कम्प्लीशन टू यू। बिकॉज कभी कभार होता है गाइज, एक फीमेल स्ट्रॉन्ग दिखाती है, नॉट ओनली फीमेल, हम लोग स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमें जो फियर है ना वो दिखाना नहीं होता। हम लोग कभी कभार होते हैं ना कि दुनिया के सामने बहुत शेर होता है, वी बिहेव लाइक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अंदर ही अंदर दिल में एक खालीपन रहता है ना, तो वो खालीपन ये पर्सन आपकी लाइफ में भरेंगे, वो मुझे इस पाइल में दिख रहा है। आप दोनों का कनेक्शन गाइज बहुत बहुत पहले ही मैंने बोला था, बहुत रोमांटिक, बहुत सेडक्टिव, बहुत फिजिकली कनेक्टेड होगा। ये कार्ड वापस वही दिखा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने डीप कनेक्टेड रहोगे कि यू बोथ वुड बी लाइक
24/7 थिंकिंग अबाउट एक दूसरे को कैसे खुश रखना है, एक दूसरे को कैसे फुलफिल करना है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कैसे करना है, एक दूसरे को कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ घूमना है, इन सब चीज़ों में कोई अगर आएगा, किरकिर करेगा, डेफिनेटली यू वुड कट ऑफ दोज पीपल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यू विल नॉट प्रेफर स्टेइंग विथ योर फैमिली, आप अपनी फैमिली से दूर रहोगे ताकि उनका इंटरफेरेंस आप दोनों में ना रहे। बट देन आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा सेंशुअल, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली कनेक्टेड ये बॉन्ड आप दोनों का रहने वाला है। यही होने वाली है आपकी लाइफस्टाइल आफ्टर योर मैरिज, जो कि बहुत बहुत प्यारी है। थोड़ा सा मैं बात बता दूँ गाइस कि हर एक पर्सन का अपने लाइफ में डेफिनेटली ही और शी इज़ योर स्पाउस, तो डेफिनेटली यू कैन बी यू कैन बी सो डिपेंडेंट, बट देन हर एक चीज़ का डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी बनने मत देना। तो येस, दिस पर्सन विल डेफिनेटली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, उनको आपके साथ रहना, घूमना फिरना, आपको घुमाने ले जाना, आपको सरप्राइजेस प्लान करना, अगर आप समझो कहीं बाहर घूमने भी गए तो ना आप ऐसे लाइक शोर शराबे में नहीं जाना पसंद करोगे। बहुत है यहाँ पे घूमना फिरना है यहाँ पे, बट शोर शराबे में नहीं, शांत प्लेस में, हिल स्टेशंस पे, अगर लाइक किसी ऐसे बीचेस पे जहाँ पे शांत पीस हो, जहाँ पे कुछ इरिटेशन ना हो, ऐसे जगह पे घूमने ले जाना आपको ये पर्सन को बहुत पसंद होगा गाइस, बिकॉज ये पाइल ही वैसी है जहाँ पे एक कपल का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस आ रहे हैं। तो जो भी आपकी सॉरोज है ना, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ये शादी कंप्लीटली चेंज करने वाली है माय डियर पाइल नंबर 3। आई होप ये पाइल आपको समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, किस किस को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि ये पाइल आपने सिलेक्ट किया था या तो इस पाइल में ये पाइल आपसे रेजोनेट की हो, ठीक है। तो येस गाइज, आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक प्रॉपर केयर of yourself and all your loved ones. Bye bye.